गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज संस्कृत का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। हमने पिछले लेसन में अकारांत पुल्लिंग शब्द के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़े थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके लिए आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पाठ 6 निकाल लो। देखिए यहाँ पर अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, ठीक है, उन सबका एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन। यानी कि एक वचन यानी कि एक, द्विवचन यानी कि दो, बहुवचन यानी कि बहुत सारे, यानी कि 3 से ज़्यादा। आगे देखो इधर लेसन में कन्या, कन्ये, कन्याः। कन्या यानी कि एक लड़की, कन्ये यानी कि 2 लड़कियां, कन्याः यानी कि बहुत सारी लड़कियां। यहाँ पे 3 दी हुई यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा की बहुवचन। उसके बाद है कन्या। देखो कन्या में विसर्ग लग जाता है तो ये कन्या बोला जाएगा। आगे है माला, माले, मालाः। माला एक माला, माले 2 माला, मालाः बहुत सारी मालाएं। अजा, अजय, अजाः। अजा एक बकरी, अजय 2 बकरियां, अजाः यानी कि बहुत सारी बकरियां। आगे देखो स्त्रीलिंग अकारांत मूल शब्दों से स्त्रीलिंग एक वचन शब्द बनाने के लिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब हमारे पास एक वचन होता है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, ना कोई मात्रा लगती है ना ही विसर्ग लगता है, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। मूल शब्द लता और शब्द रूप भी लता है। इसके बाद है स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द रूप बनाने के लिए इन मूल शब्दों से आ हटाकर ए जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है द्विवचन। यानी कि यहाँ पर दिया हो जैसे लता, लता आपके पास एक वचन है, ठीक है, और हमने बनाना है द्विवचन, तो आ की मात्रा हटाकर हम बनाएंगे ए की मात्रा लगाकर लते, यानी कि 2 लताएँ। ये हो गया हमारा द्विवचन। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कलिक प्लस ए कलिके, गायिक प्लस ए गायिकाएँ, यानी कि 2 गायिकाएँ। इन मूल शब्दों से स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द बनाने के लिए उसमें विसर्ग जोड़ा जाता है। जैसे अब यहाँ पे लता एक वचन है और लते द्विवचन है, तो हमने यहाँ पर बनाया विसर्ग लगा के इसको बना दिया बहुवचन, यानी कि बहुत सारी लताएँ। विसर्ग लगने से ये बहुवचन का रूप ले लेता है। वाटिका प्लस विसर्ग वाटिकाः यानी कि कई फुलवारियाँ, अजा प्लस विसर्ग अजाः कई बकरियाँ। आगे देखो छात्र और छात्रा जैसे अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूप एक समान होते हैं। यानी कि जब अकारांत का छात्र और अकारांत स्त्रीलिंग का छात्रा, अगर हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो छात्राः होगा। अब यहाँ पर आपके पास ये छात्राः, ये पुल्लिंग में भी बहुवचन है और स्त्रीलिंग में भी बहुवचन है। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, अगर हिंदी में पता चलता है अपने को कि बहुत सारे छात्र तो छात्राः पुल्लिंग शब्द, बहुत सारी छात्राएँ तो भी छात्राः पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन, दोनों में सेम होगा। इसी तरह से शिष्य, शिष्या दोनों को बहुवचन सेम होता है, शिष्याः। कोकिल, कोकिला, कोकिल को बोलते हैं कोयल, नर कोयल, कोकिला को बोलते हैं मादा कोयल, दोनों का बहुवचन कोकिलाः होगा। मतलब मादा कोयल है, कोकिल है तब भी कोकिलाः, और कोकिला है तब भी कोकिलाः, इनका बहुवचन सेम होगा। आगे देखो याद करें, लिखा हुआ है यहाँ पर अजा, अजय, अजाः। ये यहाँ पे एक वचन दिए हुए हैं, इनके द्विवचन और बहुवचन कैसे बनेंगे ये आपको देखो इधर समझ में आ जाएगा पढ़ने से। लता, लते, लताः। छात्रा, छात्रे, छात्राः। बालिका, बालिके, बालिकाः। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षकाः। महिला, महिले, महिलाः। कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। ये आपको एक वचन से द्विवचन बहुवचन में किस रूप में आ रहे हैं वो आपको देखकर समझ में आ रहे हैं। इसी तरह समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन यहाँ पर आपको एक वचन दिया हुआ है, ये एक वचन है हमारे पास, इसके द्विवचन और बहुवचन हम बनाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से शब्द एक वचन है और उससे द्विवचन कैसे बनते हैं और बहुवचन कैसे बनते हैं। मैं आपके सामने बना रही हूँ। यह है शिष्य, शिष्य यहाँ पे द्विवचन बनेगा शिष्ये, यहाँ पे एक ही मात्रा लगने से शिष्य बन गया, और यहाँ पर
विसर्ग लगने से शिष्याः, यानी कि ये बहुवचन बन गया। ठीक है, आगे है वादिका। वादिका, वादिके, वादिकाः। एक ही मात्रा लगने से द्विवचन और विसर्ग लगने से वादिका बहुवचन। आगे है लेखिका। लेखिका लिखने वाली। लेखिके यानी कि दो लेखिकाएं। लेखिकाः यानी कि बहुत सारी लेखिकाएं। इसके बाद है पाचिका। खाना पकाने वाली को बोलते हैं पाचिका। एक खाना पकाने वाली, पाचिके दो खाना पकाने वाली। पाचिकाः बहुत सारी खाना पकाने वाली। लास्ट है सूता। सूता बोलते हैं बेटी को। एक बेटी, सूते दो बेटियां, सूताः यानी कि बहुत सारी बेटियां। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इस पार्ट का स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप किस तरह से बनता है और कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द द्विवचन है और कौन सा बहुवचन है। ठीक है, आप इसको समझना, पढ़ना लेसन को और आपको समझ में आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।